क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x, है ना, ये गिवन है। और हमें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है एंड ये फाइंड करना है ना। बहुत ईजी है। तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x, है ना। तो y1 क्या होगा, y1 इज इक्वल टू साइन का हो गया कॉस ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x, एंड इसका क्या हो जाएगा m इंटू साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा 1/√/1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये चीज़ हो गया। देन अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा y1 इंटू √/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x इंटू m, है ना। देन अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार और, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा y2 ये एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा हाफ आगे एन सी पावर हाफ माइनस में, तो 1/√/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इसका डिफ्रेंशिएशन एंड y1 एज इट इज़, तो इज इक्वल्स टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में m एज इट इज़ पहले से ही था, एंड अगेन जो एक और m आया ये वाला, इसका स्क्वायर हो गया, और साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा फिर से वही 1/√/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो गया, है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई में है, तो अब क्या करते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई में जैसे कि ये चीज़ जो लिखा हुआ है इधर लिख देते हैं, माइनस साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x इंटू m स्क्वायर अपॉन √/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बेसिकली लिखा हुआ है ना। और इसको यहाँ से हटा के नीचे लिख दें तो ये चीज़ है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा इसका, तो हो जाएगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस, तो बेसिकली माइनस और ये कैंसिल हो गया x इंटू y1 इज इक्वल्स टू ये हो गया m स्क्वायर माइनस का इंटू साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x, है ना। अब ध्यान से अगर देखिए तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की वैल्यू साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे साइन ऑफ m टाइम्स साइन इनवर्स x की प्लेस पे हम लोग y रख सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे y रख देंगे इसकी प्लेस पे, तो हमारे पास कितना हो गया y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू y1 इज इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर इंटू y, ये हो गया। अब इसका nth डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y n प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n टाइम्स y n प्लस 1 इसका माइनस 2x प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू y n इंटू माइनस 2, ये चीज़। अगेन इसका क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x ये हो जाएगा y n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस n टाइम्स वाई एन इंटू एक्स का हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर इसका हो जाएगा वाई एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो बेसिकली वाई n प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो बेसिकली माइनस है, तो माइनस n स्क्वायर वाई एन ये हो गया माइनस n, तो हो गया प्लस n टाइम्स वाई एन माइनस x टाइम्स वाई एन प्लस 1 माइनस n टाइम्स वाई एन इज इक्वल्स टू, इसको इधर लाते हैं प्लस में हो जाएगा, तो प्लस m स्क्वायर वाई एन इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से तो क्या आ जाएगा वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉमन माइनस एक्स टाइम्स वाई एन प्लस 1, तो अंदर क्या बचा 2n प्लस 1, है ना, 2n प्लस 1 यहाँ बचा, एंड अगेन इसमें से अगर हम कॉमन ले लें वाई एन तो अपने पास हो जाएगा प्लस वाई एन इंटू अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 0।
और ये हमें प्रूफ करना था आई थिंक। तो ये हो गया अपने पास ये चीज़ है ना, ये हो गया प्रूफ। एंड ये तो हमने रास्ते में प्रूफ कर दिया होगा ये चीज़ बेसिकली y2। तो ये चीज़ कहाँ गया, y2 हमने कहाँ पे निकाला था, y2 ये रहा है ना। तो बेसिकली क्या है y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ m स्क्वायर y मीन्स यही चीज़। तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया है ना। तो ये प्रूव हो चुका एंड ये प्रूव हो चुका। देन अगेन इसको फाइंड करना है हमें, ठीक है, वाई एन जब x 0 होगा। तो यहाँ पे आते हैं, जब हमने फाइंड किया यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रखें कितना हो जाएगा, वाई एन प्लस 2 की वैल्यू 0 पे, ये तो 0 हो गया, ये यहाँ पे x मल्टीप्लिकेशन में तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे तो नहीं होगा, तो इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू वाई एन 0 पे। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एन प्लस 2 0 पे इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा ना, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू वाई एन की पावर वाई एन 0 पे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से ये है अगेन y की वैल्यू क्या है 0 पे, x 0 पे, मतलब अगर हम y इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये था, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दें तो कितना आएगा, x की वैल्यू 0 मीन्स यहाँ पे 0, तो साइन इनवर्स 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो m इंटू 0 0 हो गया, तो साइन ऑफ 0 कितना 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 मीन्स यहाँ पे y जब x 0 रखेंगे तो आ गया ये 0। y1 देखते हैं x 0 रखने पे, y1 हमारे पास कहाँ था, y1 हमारे पास है यहाँ पे, ये रहा y1, x 0 रख दें अगर तो ये 0 हो गया पूरा, तो यहाँ बचा सिर्फ y1 की वैल्यू 0 पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखेंगे हम, तो साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और m इंटू 0 0 हो गया, तो cos 0 कितना हो, cos 0 1 हो गया, और 1 इंटू m कितना हो गया m। तो बेसिकली y1 की वैल्यू जब x 0 होगा तो कितना आ रहा है, ये m आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली m। एंड y2 कितना होगा जब x 0 होगा, तो y2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, y2 हम यहाँ फाइंड किए थे ना, तो बेसिकली कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे x 0 करेंगे 0 हो गया, तो मतलब y2 0 पे आ गया इज इक्वल्स टू, ये भी ई एक्स पूरा 0 हो गया, x यहाँ पे तो 0 ही हो गया, तो इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई 0 पे, एंड इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे y की वैल्यू x 0 पे हमें पता है कितनी आई थी, 0 आई थी, है ना ये चीज़। तो यहाँ पे 0 अगर हम रख देंगे, इसकी प्लेस पे 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब y2 की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 आ गई बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब अगेन हम y3 निकालेंगे तो यहीं से आ जाएगा सारा, तो y3 कितना होगा, y3 x इज इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब y3 निकालना होगा तो n की वैल्यू कितनी रखनी होगी, ध्यान से क्या देखना है इसमें, तो n की वैल्यू क्या रखनी होगी 1, मतलब कि जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तब यहाँ से y3 आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 पे जो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो अगेन यहाँ कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू n की प्लेस में यहाँ भी 1 होगा, तो y1 x इक्वल्स टू 0 पे, एंड इसकी वैल्यू y1 x इक्वल्स टू 0 पे हम यहाँ से ले लेंगे जो कि m है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू जो कि ये है तो इंटू m हो जाएगा, सिंपल। देन अगेन क्या करते हैं, y4 फाइंड करते हैं x इक्वल्स टू 0 पे, तो y4 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, है ना, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे जब 2 होगी कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी ना, तो y2 की मतलब y2 आ जाएगा 0 पे, तो y2 0 पे कितना है, यहाँ से हमें दिख रहा है साफ साफ, ये y2 0 पे कितना है 0, तो बेसिकली इसको ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लिकेशन इसका, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 अल्टीमेटली, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। एक और फाइंड कर लेते हैं, y5 कितना हो जाएगा 0 पे, y5 के लिए में क्या करना होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखनी होगी, है ना, n की वैल्यू 3 रखनी होगी तो भी y5 आएगा, तो अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 3, तो बेसिकली 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब y3 की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू ये वैल्यू, ये कितना है 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू m। अब यहाँ से पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया, क्या चीज़,
वो तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें, ये बंद हो गया, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर yn 0 पे फाइंड कर रहे हैं और n अगर इवन है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सिंपल सा। क्यों? आप दिख रहा है, देखो y0 पे ये 0 है, y2 पे भी 0 है, y4 पे भी 0 है, एंड अगेन सब में 0 होगा। कैसे? सिंपल से देखो, अगर तुम्हें लेट्स से y4 फाइंड करना है, लेट्स से y4 फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो, जब y4 फाइंड करना है यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे? y4 फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 2, तभी y4 आएगा। अब जब यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखो, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखोगे, मतलब अगर तुम्हें 4 फाइंड करना है तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 2, मतलब उससे 2 कम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 2 प्लस हुआ है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे लेट से तुम्हें y8 फाइंड करना होता तो 8 फाइंड करने के लिए उससे 2 कम, मतलब यहाँ पे तुम 6 रखते, और जो भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे मतलब 2 कम वही यहाँ पे आ जाएगी, और जो यहाँ पे जो उससे 2 कम वैल्यू आएगी, मतलब अगर तुम लेट से 4 फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें 2 रखना होगा, और वही 2 यहाँ पे आएगा, मतलब y2 जो तुम्हें यहाँ से लेना पड़ेगा। अगेन अगर लेट से यहाँ तुम्हें y6 फाइंड करना था तो वहाँ पे तुम 4 रखोगे, और वही 4 वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, और उसको रखने के लिए तुम्हें यहाँ से इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और ऑलरेडी 0 होगा वैसे, तो इसकी वजह से ये y6 0 हो जाएगा, एंड अगेन y8 फाइंड करने के लिए इसकी हेल्प लोगे तो इसकी वजह से y8 0 हो जाएगा। अगेन ऐसे चेंज चलती जाएगी, सारे 0 हो जाएंगे इवन वाले, ठीक है। ऑड में क्या करना है? ऑड में बेसिकली क्या है, जब दूसरे कलर से करते हैं, जब yn 0 पे कितना होगा, जब क्या होगा, जब n होगा ऑड, है ना। ऑड के लिए क्या हो जाएगा बेसिकली, तो ऑड के लिए क्या है, y1 में कितना है m, y3 में कितना है m इंटू समथिंग मल्टीप्लाई हो गया, एंड y5 में क्या आ गया m इंटू, ये पुराना वाला था ही, नया कुछ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है सिंपल सा, कि जैसे y1 में m है, y3 में कितना आया, जैसे यहाँ पे लेट्स से y3 है, 3 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे उससे 2 कम मतलब 1 का स्क्वायर हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे 5 है तो उससे 2 कम मतलब 2 कम मतलब 3 का स्क्वायर हो रहा है, ऐसे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ तक। अगेन अगर यहाँ पे से y7 होता तो उससे 2 कम मतलब 5, तो यहाँ पे होता 5 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, सो ऑन, ऐसे, ठीक है। वैसे समझ रहे हो, जैसे y9 होता तो उससे 2 कम मतलब 7 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, एंड ऐसे 5 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऐसे सो ऑन चलता है, ठीक है। ये चीज़ तो बेसिकली पैटर्न क्या बन रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जैसे 5 एल से यहाँ पे, तो उससे 2 कम का स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पे वैसे ही n है तो उससे 2 कम, तो n से 2 कम कितना हो गया। या फिर इसको उल्टा देखें, अगर यहाँ से तो पहले m मल्टीप्लाई हो ही रहा है सब में, ध्यान से देखो तो सब में m मल्टीप्लाई है, ठीक है, सारे ऑड वाले में। तो है बहुत सिंपल सी चीज़, मतलब बस मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से। तो ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड अगेन 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, देन बाई 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू ऐसे कैसे ऐसे फिर हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, एन ऐसे सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो उससे 2 कम तक 3 तक, तो वैसे यहाँ पे n था तो इससे 2 कम मतलब n माइनस 2 तक सिर्फ, तो n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यहाँ तक जाएगा। ये चीज़ हो गया। तो हमारे पास सिंपल से क्या आ गया, इवन के लिए ये 0 आ गया, एंड ऑड के लिए ये आ गया। एक चीज़ में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्या, कि जैसे अभी इसको इरेज कर देते हैं, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन हो सकता है जो कि होना नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है yn 0 पे, जबकि n क्या है ऑड, है ना। ये कितना आ गया हमारे पास m इंटू 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसे कहाँ तक n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू मतलब माइनस m स्क्वायर। ये चीज़ कोई अगर ऐसा सोच रहा है, ये चीज़ जैसे कई बुक में दिया होता है, जैसे बुक में भी शायद आंसर में वैसे ही दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेट्स से जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये n क्या है ऑड है, हमने ऑलरेडी बता दिया कि हम यहाँ पे n जो है इस n को ऑड लेके चल रहे हैं, मतलब n की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, एंड 7 रखेंगे, 9, मतलब n की वैल्यू हम बता दिए ऑलरेडी कि ऑड है, तो हम ऑड नंबर ही रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लेट्स से कोई रखेंगे तो इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सोच रहा हो कि हमें वो आंसर चाहिए, ऐसे ये कैसे आ गया, जैसे बुक में शायद दिया होगा +1, यहाँ पे बुक में शायद दिया होगा 2n-1 की होल पावर 2 माइनस m स्क्वायर, ऐसे लास्ट वाला ऐसे दिया होगा इस तरीके से। तो अगर हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये ऑड है तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ऑड रखेंगे तो हमारा आंसर वैसे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे ऑड नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो, वो अपने आप ही ऑड आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे लेट से हम यहाँ पे रखना है, हमें सपोज करो हमें फाइंड करना है यहाँ पे
y5 है ना, y5 फाइंड करना है। तो y5 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर n की वैल्यू डायरेक्ट 5 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 2 मीन्स 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ तक। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे अगर हमें y5 फाइंड करना होगा तो हम यहाँ n की वैल्यू सिर्फ 2 रखेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये ऑलरेडी अपने n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे जब, तो 3 to 6 - 1 5। तो यहाँ पे अपने आप 5 स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा, ठीक। ये चीज़ 5 का 3, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 4 ही रखेंगे, मतलब 2 ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें 5 रखना होगा n की वैल्यू, तब यहाँ से 3 आ जाएगा अपने आप, n - 2। एंड यहाँ पे हमें सिर्फ n की वैल्यू 2 रखनी होगी, तो 2 × 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहाँ तक आ जाएगा ये चीज़ आंसर, ठीक। तो वही चीज़ n की वैल्यू ऑड हमने बता दी कि यहाँ पे ऑड रखना ही है। एंड यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, मतलब उसके हिसाब से आंसर आते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑड नंबर ही लिखा हो 2n - 1। और चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये भी देखो, जैसे एक तरीके से और समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, उसको तो मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे n है तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाता था, इससे 2 कम तक, मतलब अगर हमें y5 निकाल लें तो हमें इससे 2 कम मतलब 3 तक, तो 3 का स्क्वायर यहाँ तक आंसर आता था, ठीक। ऐसे मतलब n था तो उससे 2 कम n - 2 तक, ये चीज़। वैसे सेम इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे तो -1 दिख रहा है, ऐसा कोई सोच रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि y, लेट्स से यहाँ पे हमने yn लिखा है सिर्फ ना, n हमने बोल दिया कि n ऑड है। लेकिन दूसरी तरीके से अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, y तुम्हें लिखना पड़ेगा 2n + 1 या फिर -1, ये चीज़ बोल के तुम्हें 0 बोलना पड़ेगा। अब अगेन यहाँ पे तुम्हें, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि n ऑड है, यहाँ पे तुम्हें n ऑड है ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रखो, ये अपने आप ऑड नंबर ही लिखा होगा, ठीक है ये चीज़। तो इसके लिए क्या होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे किया सिंपल सा, इसके लिए क्या हो जाए, यहाँ बनते बनते 2n - 1 की होल पावर स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ऐसा कुछ गया है। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि n लिखा हुआ है, n इससे 2 कम यहाँ पे है, मतलब n - 2। वैसे ही ये जो लिखा हुआ है इससे 2 कम यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे 2n + 1 ये है, -2 कर दो, इससे कितना हो गया 2n - 1, बेसिकली वही चीज़ लिखा हुआ है। n तुम ऑड नंबर को तो कैसे भी लिख सकते हो ना, 2n + 1 भी एक ऑड नंबर है, n 2n - 1 भी एक ऑड नंबर है, सिंपल सी बात। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, कोई डाउट हो सकता था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या गिवन है हमारे पास, y = e⁻m × cos इनवर्स x है ना। हमें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है एंड इसको फाइंड करना है। तो क्या चीज़ अपने पास, y = e⁻m × cos इनवर्स x है ना। तो y1 कितना हो जाएगा, e⁻m × cos इनवर्स x इंटू m इंटू इसका कितना हो जाएगा -1/√1 - x², ये चीज़ हो गया। तो y1 = हो गया, एंड अगेन इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y1 इंटू √1 - x² हो गया, = हो गया -m इंटू e⁻m × cos इनवर्स x है ना। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, क्या डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा y2 ये एज इट इज़, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 हाफ माइनस हाफ, तो इतना हो जाएगा √1 - x² इंटू -2x इंटू y1 एज इट इज़ -m टाइम्स इसका फिर से कितना हो जाएगा e⁻m टाइम्स cos इनवर्स x इंटू m टाइम्स -1/√1 - x², ये चीज़ हो गया। अच्छा कोई ये भी बोल सकता था ना कि इसकी प्लेस पे y रख देते हैं डायरेक्ट, है ना, कि यहाँ पे इसकी प्लेस पे y रख देते, आसान हो जाता, लेकिन उसकी प्लेस पे तुम्हें अगेन एक अगली बार में यहीं से लेके उसको पुट करना पड़ता, यहाँ पे m मल्टीप्लाई करके m² बनाने के लिए यहाँ पे करना पड़ता, करोगे पता लग जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर, तो जब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 इंटू 1 - x², 2 और 2 कैंसिल हो गया, -x इंटू y1 = हो गया -1 प्लस हो गया m², -1 प्लस हो गया एंड m², एंड इसकी वैल्यू कितनी है अभी देखते हैं, ऐसे रख देते हैं e⁻m टाइम्स cos इनवर्स x है ना, ये चीज़ हो गया। तो अपने पास हो गया y2 इंटू 1 - x² -x इंटू y1 = m² इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, बेसिकली ये y लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू y है, तो यहाँ पर हो जाएगा y, ये चीज़ में प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट इसका, कितना हो गया y2 इंटू 1 - x² -x y1 = m² y
वही चीज़ है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इन माइनस एक्स वाई वन इसको टर्म स्क्वायर वाई, ये चीज़। एंड अगेन इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, एन टाइम डेरिवेट कर देना उसको। तो इसका एन डेरिवेटिव कितना हो जाए, वाई एन प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन टाइम्स वाई एन प्लस वन एन माइनस टू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वाई एन इंटू माइनस टू माइनस इसका कितना हो जाएगा, वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, फिर अगेन माइनस एन टाइम्स ये हो जाएगा वाई एन इंटू वन इज टू एम स्क्वायर, इसका हो जाएगा वाई एन, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली लिखा हुआ है वाई एन प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस एन स्क्वायर वाई एन, यहाँ पे माइनस एन मतलब प्लस एन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई एन इज टू एम स्क्वायर वाई एन, है ना ये चीज़। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा, बेसिकली माइनस हो जाएगा इज टू ज़ीरो। तो अपने पास क्या हो गया, वाई एन प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या चीज़, माइनस एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन आ गया। तो बचा कितना, 2n प्लस वन यहाँ पे बचा एंड इनमें से क्या आ जाएगा, इसमें से वाई एन कॉमन आ जाएगा प्लस वाई एन, तो वाई एन कॉमन आ गया, क्या बचा, जब माइनस आ जाएगा तो माइनस और वाई एन कॉमन लिए कितना बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज टू ज़ीरो। ये चीज़ हमारे पास सेकंड वाला आ गया जो प्रूफ करना था। ये चीज़ है ना, ये चीज़ हो गया। और अगेन इसको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें से पहले निकाल लेते हैं जब एक्स वैल्यू ज़ीरो होगी कितना होगा, जब एक्स वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी तो बेसिकली हो जाएगा वाई एन प्लस टू ज़ीरो पे, अगेन ये तो पूरा ज़ीरो हो गया और यहाँ पे बचेगा ये नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई एन ज़ीरो पे, है ना, ये हमारे पास हो गया। तो अगर हम वाई वन देखें, मतलब कि वाई ज़ीरो पे देखें, वाई ज़ीरो पे कितना होगा, जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वाई कितना होगा, ये रहा वाई। तो अगर एक्स ज़ीरो कर दें यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो कॉस इनवर्स ज़ीरो कितना हो जाएगा, कॉस ज़ीरो 1 होता है और कॉस 90 ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो कितने, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली 90 मतलब π/2 रेडियंस। तो π/2 यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो π/2 इंटू एम हो जाएगा, मतलब m π/2 हो जाएगा ये चीज़। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चीज़ e⁻m π/2 है ना। और y1 की वैल्यू ज़ीरो पे कितनी हो जाएगी, y1 कहाँ पे है, ये रहा। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये तो ज़ीरो ही हो गया, सॉरी इसकी वैल्यू ज़ीरो की तो 1 हो गया नीचे, और यहाँ पे कॉस ज़ीरो है, कॉस इनवर्स ज़ीरो होती है π/2 हो गया। तो बेसिकली बन गया e⁻m टाइम्स π/2 और ये माइनस एम तो साथ में है ही माइनस एम, तो माइनस एम इंटू ये चीज़, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एम इंटू e⁻m टाइम्स π/2 है ना। एंड अगेन y2 अगर हम देखें तो y2 ज़ीरो पे, तो y2 कितना होगा, यहाँ से देखते हैं, x ज़ीरो हुआ तो यहाँ पे हो गया, तो बेसिकली y2 ज़ीरो पे, ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, इस कितना हो गया m स्क्वायर y ज़ीरो पे। एंड y ज़ीरो पे हमें वैल्यू पता है कितनी है, y ज़ीरो पे हमारे पास ये e⁻m π/2, तो ये बेसिकली हो जाएगा ये है, तो m स्क्वायर इंटू इस यहाँ पे कितनी इसकी वैल्यू e⁻m π/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास, m स्क्वायर इंटू e⁻m π/2 मीन्स m स्क्वायर इंटू e⁻m π/2 है ना। अगर हम y3 देखें तो y3 ज़ीरो पे कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें y3 निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1, यहाँ पे 1 रखें तो y3 हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा इनकी प्लेस पे, तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, यहाँ पे y1, और y1 की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे,
तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एन की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y1 0 पे, जो कि ये लिखा हुआ है, इंटू हो जाएगा माइनस m और e टू द पावर m पाई बाई 2, ये चीज़ हो गया। देन अगेन अगर y4 देखें, y4 0 पे, ये कितना होगा, तो y4 के लिए हमें n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा बेसिकली, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा y2 0 पे, जो कि हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये y2 0 पे लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू m स्क्वायर इंटू ई टू द पावर m पाई बाई 2। अगर हम y5 देखें 0 पे तो कितना होगा, y5 के लिए हमें n की वैल्यू यहाँ पे 3 चाहिए होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा y3 0 पे, जो कि हमारे पास ये गिवन है, मतलब हमने फाइंड किया है, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू यहाँ पे y3 की वैल्यू पूरा मतलब कितना है 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू माइनस m इंटू ई टू द पावर m पाई बाई 2, ठीक है ये चीज़। अब यहाँ पे पैटर्न साफ साफ दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि ठीक से तुम लोग को दिखे क्या चीज़, जैसे कि इसको आगे कर सकते हैं माइनस वगैरह से, माइनस हम आगे कर लें, वैसे भी दिख रहा होगा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जो इवन वाले टर्म्स हैं, मतलब से y0 हो गया, y2 हो गया, y4 हो गया, इसमें क्या है, ये सारे पॉजिटिव है, मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं इसका। अगर हम yn देखते हैं 0 पे n अगर इवन है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, y4 भी पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव होगा। एंड अगेन सब में क्या है, इसमें जितने भी इवन है इसमें देखो m का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब अच्छा 0 को भी छोड़ते हैं, 0 वाले में वैसे भी यहाँ से देखते हैं, इवन जो है जैसे y2 है तो इसमें क्या है m स्क्वायर, इवन में जितने उसमें m स्क्वायर है, यहाँ पे भी m स्क्वायर, मतलब जितने इवन है उसमें m स्क्वायर है, और जितने ऑड वाले हैं उसमें सिर्फ m है, m m m, ये चीज़ दिख रहा है ये चीज़, और जितने इवन है वो पॉजिटिव है, जो ऑड वाले हैं वो नेगेटिव है। तो इवन में क्या है m स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन है सबसे पहली बात, और ये चीज़ तो सभी में है, ई टू द पावर m पाई बाई 2 तो सब में है, तो मतलब इवन में क्या है m स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, एंड ई टू द पावर m पाई बाई 2 ये तो सब में है, ठीक ये चीज़। एंड अगेन अब क्या है इवन में जो है, जैसे लेट्स से यहाँ पे y4 है, तो y4 है तो उससे 2 कम, मतलब उससे 2 कम कितना हो, y4 मतलब 4 से 2 कम 2, तो वहाँ तो 2 स्क्वायर तक मल्टीप्लाई हुआ ऐसा। एंड अगेन इसमें y2 है तो उससे 2 कम 0, तो 0 स्क्वायर तक उसमें था ही नहीं, तो ये चीज़। एंड जैसे कि y3 हो गया, इसमें क्या इससे 2 कम मतलब 1 तक स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है, y5 है तो इससे 2 कम 3 तक, ये चीज़, ये पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा कहाँ से, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू, और जितने इवन है उसमें ध्यान से देखो, उसमें इवन से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब जैसे y3 है तो इसमें ऑड वाले हैं, मतलब कि इससे 2 कम ना, तो इवन अगर यहाँ पे ऑड लिखा है तो उससे 2 कम करोगे वो भी ऑड रहेगा, और यहाँ पे अगर इवन है तो उससे 2 कम करोगे तो वो भी इवन ही रहेगा, तो इवन में इवन रहेगा, ऑड में ऑड रहेगा। तो यहाँ पे इवन है तो कितना हो जाएगा, तो 1 से स्टार्ट ही नहीं होगा, 1 तो ऑड में रहेगा ना, ये चीज़, तो ये इवन से होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको भी इवन करते हैं, बेसिकली हो जाएगा ये 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ऐसे सो ऑन कहाँ तक, इससे 2 कम, मतलब यहाँ पे जो n है इससे 2 कम, मतलब n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ऐसे ये चीज़ इसका हो गया। एंड अगेन अगर हम yn 0 पे अगर n यही ऑड होता तो क्या होता, ऑड के लिए साफ साफ दिख रहा है, ऑड में पहली बात तो नेगेटिव है सब में, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी एन, यहाँ पे m स्क्वायर की जगह सिर्फ m मल्टीप्लाई है, तो माइनस m इंटू ई टू द पावर माइनस, मतलब ई टू द पावर m पाई बाई 2, ये सब में मल्टीप्लिकेशन है इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस m इंटू ई टू द पावर m पाई बाई 2, ये चीज़ सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड अगेन इसमें क्या है, ऑड वाले में सिर्फ ऑड वाले से y5 है तो इसमें ऑड वाला 3 है, 1 है ऐसा, y3 इसमें ऑड 1 ऐसा, ये चीज़, तो इसमें ऑड से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसे कहाँ तक जाएगा, मतलब से यहाँ पे n है तो उससे 2 कम तक, जैसे
यहाँ 5 था तो उससे 2 कम 3 तक गया है, 4 था उससे 2 कम 2 तक गया है, 3 था तो उससे 2 कम 1 तक गया है ऐसा। तो इसमें भी क्या है, ऐसे से 2 कम, मतलब n से 2 कम कितना हो जाएगा, n-2 और प्लस m², ये चीज़, ये अपना आंसर हो गया। इवन के लिए ये हो गया और ऑड के लिए ये हो गया। कोई अगर वो सोच रहा हो, जैसे बुक वगैरह में लिखा होगा क्या, उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा 2n-1 का स्क्वायर ऐसा कुछ दिया है, तो इसमें ध्यान दो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी जैसे इसको देख लेना यार, पीछे इसके पहले क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन 8 है, इसके पहले क्वेश्चन 7 होगा। तो क्वेश्चन 7 के लास्ट में जब यही पार्ट होगा उसमें yn0 फाइंड करने वाला, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि चीज़ क्या है जी। दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे हमने इस चीज़ को, जैसे n है तो हमने इसको ऑलरेडी क्या, n को हमने बोल दिया कि इवन है। यहाँ पे n क्या है, हमने इसको ऑलरेडी बोल दिया ऑड है। बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे अगर तुम ये सोच रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बोल दिया इस तरीके से, 2 तरीके हो गए लिखने के। हमने डायरेक्ट ही बोल दिया कि n ऑड है, मतलब यहाँ पे तुम ऑड ही रखना। जब ऑड ही रखोगे तो ऑड अपने आप यहाँ से आंसर आ जाएगा। या तो तुम या तो ऐसे लिख सकते थे 2n+1 करके इसको 0। अब यहाँ पे तुम n की वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ ऑड है, यहाँ पे तुम कुछ भी रखो, अपने आप ही ऑड नंबर बन जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ जब ऑड बन जाएगा तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ऐसा -m e⁻m⁴/2 एंड अगेन 1² + m² एंड ऐसा सो ऑन कहाँ तक, इसमें से 2 कम कर दो। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस देखो कि यहाँ पे हमने बता दिया कि ये ऑड है, मतलब पहले बता दिया यहाँ पे ऑड नंबर है, एंड यहाँ पे हमने नहीं बताया, हमने इसको एक तरीके से लिख दिया। अब इसमें तुम कुछ भी रखो इनकी वैल्यू, अपने आप ऑड बन जाएगा, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने n रखा तो उससे 2 कम, पैटर्न देख के, यहाँ पे n है तो उससे 2 कम, यहाँ पे n-2 रखा। वैसे ही अगेन यहाँ पे ये है अगर 2n+1 तो इससे भी 2 कम यहाँ पे आएगा, तो 2n+1 इससे 2 कम कर दो तो कितना हो गया, 2n-1 हो गया बेसिकली। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। क्योंकि ऑड नंबर को 2 तरीके से ले सकते हो ना, 2n+1 भी ले सकते हो एंड 2n-1 भी ले सकते हो, तो वही चीज़ है, सिंपल।